आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बन रहा था। यह ऑप्शन असत्य हो जाएगा, बाकी तीनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो रचना है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शुंग वंश के शासक। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निकोलो डी कॉन्टी ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और बारबोसा ये कृष्ण राय के काल में आए थे। और नुनीज जो हैं अच्युत देवराय के काल में आए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बंग भाषा प्रकाशिका सभा पहले, और दूसरे पर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और तीसरे पर मद्रास महाजन सभा, और चौथे पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों कथन सत्य हैं। यह मामला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था। इस मामले में भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। ऑप्शन दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुलप जो है वो परिवार का प्रधान होता है, और ग्रामीणी जो होता है गांव का प्रधान होता है, और वजपति जो चारागाह का प्रधान होता है, विस्पति जो गांव के समूह का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भीम द्वितीय बना था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये कोई भी सुमेलित नहीं है सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये चारों युग्म सही हैं। आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है, और जीएस रनाडे जो हैं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया है, और सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया है, और फिरोज शाह मेहता जो थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन, राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय परिषदें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में आई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में, जो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलदेव सिंह के पास। अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता के समय, जो
1957 की समिति थी? अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति 1977 की थी। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन सन 2002। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विंध्याचल श्रेणी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। बाकी ये पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता है काली मिट्टी के लिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांगर। बाकी ये रेगुर, काली कपास वाली मिट्टी, ये काली मिट्टी के लिए प्रयोग किए जाते हैं शब्द। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नियरी की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सन 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा मैदान। अगला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता तक है, ये कथन असत्य है, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है? इसमें से लैगून झील कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI किसका उपयोग नहीं करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरण का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी MRI में चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंग और गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, यह कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्वों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी ब्रोगली, जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की है। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है और कुंडली को गर्म लौह क्रोड पर लपेटा जाता है और इसमें शक्ति अधिक होते हैं। ये चारों कथन सही हो जाएंगे। क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन जलयोजन को एंथैल्पी का उच्च होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जिसमें पहला जो है वो तीसरे से मैच होगा और दूसरा वाला चौथे से और तीसरा वाला पहले से मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक कार्बन 6
जो 14 है का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म के आयु निर्धारण से। कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म के आयु निर्धारण से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर एक कोशिकीय होते हैं? किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य और जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केंद्र की संरचना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित रुधिर संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये जो कथन तीसरा है ये असत्य है, बाकी दोनों सत्य है। रुधिर 2 घटकों से मिलकर बना है, जिसमें प्लाज्मा 55% एवं कोशिकाएं जो हैं 45% होती है। रुधिर के लाल होने का कारण आरबीसी में उपस्थित हिम जो लौह हीमोग्लोबिन के कारण, प्रोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, ये अनुक्रम सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के डोलन प्रणोदित कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बाह्य कारक डोलन को नियंत्रण बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल स्थायी ऊतकों का एक समूह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरेंकाइमा, कोलेकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 4 स्कार्बिक एसिड जो इसका सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो राइबोसोम की खोज किया है ये पैलेड ने किया है, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ये किया है अल्टमैन ने, और केंद्रिका की खोज ये किया है फोंटाना ने, और कोशिकीय सिद्धांत का खोज किसने किया है? स्लाइडन एवं स्वान ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक युग्म सही है। खसरा जो पहला है यह मैलोबी वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिक अम्ल द्वारा होते हैं। ये कथन असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 139। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया गया है। कितनी धनराशि दी गई है? ये दी गई है 50,000 एवं 1 कांस्य पट्टिका। और नेक्स्ट वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।